कैसे बताइए? जोपर का जो टोपी रहता है ना, उसके जैसा रहता है, क्या बोलते हैं? शीर्ष। और ये जो नीचे है ना, ये वृत्त रहता है। ये 3D टाइप का बनाया गया, इसलिए वो ऐसा दिख रही है। ये जो कि क्या है, आपका वृत्त है। अब वृत्त में क्या रहता है? त्रिज्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या, और इस त्रिज्या यानी कि जिस पर उसको रखे हैं वहाँ से लेकर ये जो शीर्ष है, इसको बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ऊंचाई को एक्स से दर्शाते हैं, हाइट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वो एक चीज हुआ। और यहाँ से ये जो तिरछा दिख रहा है, तिरछा मतलब तिर्यक, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई। ये जो सीधा सीधा ऊंचाई है उसको छोड़ के ये जो तिरछा वाला है, तिरछा है इसलिए तिर्यक बोलते हैं, और उसको फिर क्या बोलेंगे? ऊंचाई। और इसको ना दर्शाते हैं एल से। किससे दर्शाते? एक तो आयतन होता है। अब यहाँ शंकु लिखेंगे ना, बेलन नहीं लिखना है। शंकु का आयतन, ठीक है, ये पहला सूत्र है। तो ये जो आयतन होता है ना, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का। इसी को 3 से भाग दे दोगे तो वो बन जाता है शंकु का आयतन। समझ में आया? बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, उसमें क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे तो वो क्या बन जाएगा? शंकु का आयतन। सेकंड नंबर वक्र पृष्ठ पढ़ते हैं। तो वक्र पृष्ठ किसका जी? शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो ये होता है आपका पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई जानते हो, 22/7। आर त्रिज्या है, एल त्रिज्या ऊंचाई है। समझ में आ रहा है? ये आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है। क्या था, कोई दिक्कत है? क्या करना है? नंबर 3 फिर आ जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। क्या जी? संपूर्ण पृष्ठ। ये होता है आपका पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। क्या होगा? पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। इतना को फॉर्मूला याद करना है, फिर इस प्रश्नावली से सवाल बनेगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। फॉर्मूला लिखा है, शंकु का नोट करेंगे जल्दी। आप लोग पढ़े, मेरे को समझ में नहीं आया क्या दिया है तो। ठीक है, क्या दिया है जी? एक शंकु का व्यास। हाँ, पहले उसी को लिखेंगे। क्या दिया है? शंकु का व्यास। शंकु का व्यास कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। देखो, इतना कोना में घुस के बैठो, यहाँ लिखूंगा नहीं दिख रहा है जी। उतना जगह है, उधर आ जाते तो दिखता। अब उतना छोटा चीज को कौन बताएगा? शर्माने हम बोलते, शर्माने से नुकसान है कि फायदा है? व्यास कितना आता है? 2 गुणा त्रिज्या। 2 गुणा त्रिज्या बराबर है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से त्रिज्या मिल जाएगा 12/2 बराबर क्या? 2 छक्के 12। बोलना है, गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोलोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। इसके बाद और कुछ दिया होगा सवाल में? क्या दिया होगा? ऊंचाई दिया है। शंकु का ही ऊंचाई है ना, यहाँ और बेलन नहीं आएगा। ऊंचाई जिसको दर्शाते हैं एच से, कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? हाँ, वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। तो देखो, वक्र पृष्ठ में एल फॉर्मूला आता है। यहाँ पे एल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसके लिए हमको जो पाइथागोरस नीचे लिखा था उसका जरूरत पड़ेगा। क्या लिखा था? एल वर्ग बराबर आर वर्ग प्लस एच वर्ग लिखे थे ये। इसमें मान रखेंगे तो एल मिलेगा जी। आर का मान देखो क्या दिया गया है?
6 स्क्वायर प्लस h का वैल्यू देखो 8 का क्या स्क्वायर 6 का वर्ग 6 6 के 36 प्लस 8 का वर्ग 8 8 64 जोड़ देंगे 6 4 कितना हो जाएगा 10 का 0 हाथ में आया 1 6 3 9 और 1 10 ये बन गया 100। ये एल स्क्वायर मिल रहा है, हमको एल चाहिए, वर्ग उधर जाते हैं बन जाते हैं वर्गमूल। 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। एल क्या मिला आपको 10। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है पाई आर एल। इसके बाद से ना बराबर पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान दिया है देखो 6 गुणा एल का मान दिया है देखो 10। नहीं कटा कोई बात नहीं, ये 10 छक्के 7, ये 22/7 क्या था पाई था, मत रखना। नहीं कट रहे ना, थोड़े कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं तो इसको पाई को 22/7 ना करके क्या करें पाई ही रहने दो। तो ये 10 छक्के 60 पाई। और ये क्या है वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ किस में रहता है वर्ग में रहता है ना, तो ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, वर्ग है तो वर्ग। ये आपका उत्तर। ये समझ में आया कि नहीं आया? कटाना जरूरी नहीं है, जैसे कि टुकड़ा नहीं हो रहा है तो कैसे करोगे। उसके बाद तो क्या पता करना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला लिखाया हूँ पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। वो देखो क्या है बोल के बोलता हूँ, मेरे को याद है इसलिए रखेंगे पाई। आर का मान क्या है 6, कितने बार है स्क्वायर है तो 2 बार। एच का मान 8 एल को दिखा रहा हूँ तो एल बोल दे रहा है बटे में 3। ये समझ में आ रहा है, ये 3 से कटेगा 3 एकम और ये 3 दूनी। अब इसका पहाड़ा पढ़ो जी, 8 छक्के 48 और 48 दूनी 96 गुणा कर लेना। उसके साथ क्या है पाई है। आयतन बोल रहा है, सेंटीमीटर में सब दिया है, सेंटीमीटर लिखा, आयतन बोल रहा है इसलिए 3 लगाया। ये आपका उत्तर है। शंकु का वक्र पृष्ठ वो कितना दिया है 65 पाई मीटर वर्ग या वर्ग मीटर, ये चीज दिया है। और वो क्या बोल रहेगा तंबू बोल रहा है, यहाँ तंबू नहीं लिख रहा हूँ, वो शंकु जैसा ही है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या फॉर्मूला लिखा है पाई आर एल। लिखेंगे पाई आर एल जो कि किसके बराबर है 65 पाई के बराबर है। कुछ समान दिख रहा है देखो, पाई इधर है पाई उधर है, कट गया। आर मान तो नहीं है ना, लेकिन एल का मान है कितना है 13 बराबर कितना 65। अब देखो अकेले दिख रहा है कुछ, आर अकेले 65 उधर 13 गुणा उधर भाग। ठीक है, 13 का पहाड़ा 13 एकम 13 और 13 पंचे 65, नहीं तो इसको 5 का पहाड़ा पढ़ना। आर बराबर कितना मिला 5 मीटर। एक आंसर मिल गया। जो तंबू है यानी कि शंकु, उसका त्रिज्या कितना मिल गया आपको 5 सेंटीमीटर। वो उसका ऊंचाई का भी बात कर रहा है, तो हमको एक और फॉर्मूला पता है, जब कि कर्ण का वर्ग यानी कि एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग, ये भी लिखा है हमने। एल का मान देखो कितना है 13 और ये क्या है उसका वर्ग बराबर आर का मान 5 उसका वर्ग प्लस एच तो क्या करेंगे। अब 13 का वर्ग मतलब 13 को 2 बार गुणा, 13 गुणा 13 आता है 169। ठीक है, कर लेना गुणा 13 गुणे 13। 5 को 5 से गुणा करोगे 5 पचे 25 और ये एच का वर्ग। देखो एच अकेले दिख रहा है, मिल गया मान। अब इधर से थोड़ा इधर लिखना, नीचे नहीं आता है। 169 जो ज्ञात करना है उसको अकेले रखते हैं, 25 उधर प्लस में है, इधर आएगा तो -25, उधर बचेगा एच का वर्ग। अब 169 में 25 को माइनस कर देंगे जी, कम कर देंगे। 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया 4 और ये 1।
ये किसके बराबर, एच स्क्वायर के बराबर। आपको एच स्क्वायर थोड़ा पता करना है, एच पता करना है। 144 वर्ग इधर आते हैं तो क्या मानते हैं, वर्गमूल। इस चीज को याद करना रहता है, ये जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं हमेशा उसको बोलते रहूंगा, तो आपको जानना है कि वर्ग उधर जाता है वर्गमूल बनता है, वर्गमूल उधर जाता है वर्ग बनता है, याद नहीं है। अब 144 का वर्गमूल निकाल लेना, ठीक है, वो आता है 12। सब मीटर में दिया है तो ये मीटर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। 100 वर्गमूल निकालने का ये क्या है, आप 6वीं 7वीं पढ़े हुए से नहीं निकाल देगा ये वाला, और फिर जोड़ी बनाते हैं वाला, वो है। लास्ट में लिख सकते हो, अतः शंकु या तंबू की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या 5 मीटर तथा ऊंचाई बराबर 12 मीटर। ऐसे एक लाइन लिखते हैं, वो बढ़िया रहते हैं, नोट करो। जो भी दिया है लिखेंगे, है ना, दिया है, कोई बताएगा क्या दिया है, ठीक, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। ये देखो मैं क्षेत्रफल नहीं लिखता तो टेंशन लेना नहीं है, उसका क्षेत्रफल का ही बात कर रहा हूँ मैं। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखो, ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। कितना दिया है, 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर, ठीक। और कुछ दिया है, क्या दिया है, व्यास दिया है ना, शंकु के आधार का व्यास, वो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। इसका देखो अभी तक बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देते तो आपको समझ क्या होता है, 2 त्रिज्या बराबर कितना, 14, आर बराबर 14 और 2 उधर भाग, बराबर क्या मिल जाएगा, 7। यहाँ तक ठीक है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या फॉर्मूला होता है, ठीक, पाई आर एल बराबर कितना दिया है, 77 है कि 70 है, 77 पाई। यहाँ तक ठीक है। अब फिर दिख रहे हैं, पाई इधर पाई उधर, आर का मान भी दिया गया है, कितना है, 7, उसके साथ गुणा है एल बराबर 77, एल बराबर 77 बटे 7, 7 एकम, ये 7 एकम 7 एकम, क्या मिला एल, 11 सेंटीमीटर। कुछ और कुछ है, क्या कुछ है, एल वर्ग बराबर आर वर्ग प्लस एच वर्ग, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। एल का मान देखो 11 का वर्ग, आर का मान 7 का वर्ग प्लस एच का वर्ग, 11 गुणा 11 121 बराबर 7 गुणा 7 7 49 प्लस एच वर्ग। फिर इसको अकेले करते हैं, सीख लियो, 121, 49 इधर माइनस 49 बराबर एच का वर्ग। जगह कम हो रहा है, इसमें माइनस कर लेना, 121 माइनस 49 कितना हो जाएगा, एक डालोगे 50, है ना, और उधर से 50, चल करते हैं, 11 में 9 तो 2, ये बचा 1, 1 में 4 नहीं जाएगा, उधर से 11 में 4 गया तो 7 हो गया। 121 माइनस 49 इक्वल टू 9 2 11 7 11 12, ठीक, बराबर क्या, एच का वर्ग। एच वर्ग पता नहीं करना है, आगे पता करना है एच वर्ग, इधर आके वर्गमूल 72, ऊंचाई क्या मिल गया, वर्गमूल 72 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आंसर। अतः शंकु का ऊंचाई वर्गमूल 72 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया।